Hello guys, today we start the chapter number 7, class 10 mathematics, coordinate geometry. तो हम लोग आज पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर 07 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। को मतलब होता है दो, क्या होता है टू। कोऑर्डिनेट मतलब क्वाड्रेंट। यहां देखो क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ये आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब को मतलब होता है दो, तो हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है, एक हमारे पास एब्सिसा है, इसको बोलते हैं एब्सिसा, क्लास 9 में पढ़े होंगे। और ये क्या है, ऑर्डिनेट है। क्या है, ऑर्डिनेट है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। इसलिए एब्सिसा पे अगर हम चल रहे हैं एक्स कोऑर्डिनेट, इसी को क्या बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट पे चलेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, एब्सिसा को एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से हमको एक्स वाई अगर किसी पॉइंट की बात करते हैं तो कोई पॉइंट पे पहुंचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं ओरिजिन से। कहां से स्टार्ट करते हैं, ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन से हम चलते हैं, पहले डिस्टेंस मूव करते हैं ऑन एक्स एक्सिस, फिर डिस्टेंस मूव करते हैं ऑन वाई एक्सिस। मान लिया लेट किया मैंने एक्स एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस चला हुआ है और वाई एक्सिस पे वाई डिस्टेंस चला हुआ है। तो वाई डिस्टेंस ये चलेंगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा यही क्या हो जाएगा, एक्स और वाई। ओके, और ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट को हम लोग मिला रहे हैं, ये एक्स है, ये हो गया वाई। अब एक बात करते हैं, हम ओ से पॉइंट पी तक का डिस्टेंस की बात करते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर डिस्टेंस की हम लोग बात करते हैं, देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में जो तुम्हारा 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसको क्या बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ये तुम्हारा हो गया बेस और ये तुम्हारा हो गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर वाई है, बेस तुम्हारा एक्स है, हाइपोटेनस तुम्हारा, हाइपोटेनस हमको निकालना है। यही होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ओ से पी तक हमने क्या किया, पहले एक्स एक्सिस पे एक्स चला, फिर वाई एक्सिस पे वाई चला। लेकिन डायरेक्ट ओ से पी तक जाना हो तो हमको डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना हो, बीच का डिस्टेंस क्या है इनके, तो ओपी हम लोग निकालेंगे। ओपी इक्वल टू होता है, समझ लो बात को, पहले इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल इस पॉइंट को ओ ले लो, इस पॉइंट को ए ले लो, इस पॉइंट को बी पी ले लो। इन ट्रायंगल ओ ए पी में, ओ ए पी में अब हम जानते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू बेस तुम्हारा क्या है, हाइपोटेनस तुम्हारा ओपी स्क्वायर है, ओपी स्क्वायर ये है ओबी ओ ए स्क्वायर, अब प्लस यहां से ये एपी स्क्वायर है, परपेंडिकुलर क्या है, एपी स्क्वायर। ओपी इक्वल टू हमारे पास पता है, ओपी हमको नहीं पता है। ओपी इक्वल टू अगर हम इस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, ओ ए स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर। ओपी इक्वल टू दिस इज ओ ए स्क्वायर, ओ इज एक्स का स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर, एपी इज वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है। यही तुम्हारा क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। इसी को डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डी इक्वल टू रूट ओवर एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, यही से बात एक और आती है, इसके आगे इसको लिख लो सभी लोग। यहां से स्टार्ट करते हैं, अगर हम बात करते हैं इसी वाले कोऑर्डिनेट में, अगर हम कोऑर्डिनेट बनाए, यहाँ पे इस पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो, यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना हमारे पास, किसी पॉइंट पी का, किसी पॉइंट पी का, अभी इसके आगे डिस्कस करते हैं। सिंगल पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग पढ़ लिए हैं, अभी हमने बताया था सिंगल पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है। सिंगल पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है उसको अंडर रूट में रख के उसका स्क्वायर करते हैं। अब अगर हम डबल पॉइंट, और हमारे पास ये हमारे पास एब्सिसा दिया गया है, ये तुम्हारा ऑर्डिनेट दिया गया है, ये वाई एक्सिस दिया है, ये एक्स एक्सिस दिया है, और यहां से कोई पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट कोई बी है। इस ए का कोऑर्डिनेट लेट कर लिया x1 y1 है, x1 y1। इस बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, x2 y2। इसका मतलब क्या हुआ,
और ए और बी पॉइंट है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना हमको, ए और बी का डिस्टेंस निकालना है, ए बी के डिस्टेंस। यहाँ देखो मैं यहाँ से मिला रहा हूँ, यानी यहाँ पे हम लोग यहाँ से यहाँ तक चले होंगे, डिस्टेंस कितना x1 चले होंगे, और यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे x एक्सिस पे ला रहा हूँ इस लाइन को, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, x2 हुआ होगा। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस x2 में से x1 को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, तो x2 माइनस x1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। इस पॉइंट पे चलने के लिए हम लोग यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चले होंगे, यहाँ से यहाँ तक y1, ये अगर पॉइंट यहाँ मिला रहा है तो ये y1 चले होंगे, यहाँ से यहाँ तक y1 चले होंगे, और देखो यहाँ से, अब यहाँ से लेके और यहाँ पे y2 है हमारे पास, ये डिस्टेंस y एक्सिस पे, तो ये डिस्टेंस हमको y2 चले होंगे। क्या चले होंगे, y2। तो यहाँ से देखो, ये अगर हम बात करते हैं a b और ये पॉइंट अगर c है, तो BC का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y2 में से इस y1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा y2 माइनस y1। यानी हमारे पास क्या आ गया, AC इक्वल टू आ गया हमारे पास, AC इक्वल टू x2 माइनस x1, और हमारे पास क्या आ गया, BC इक्वल टू आ गया y2 माइनस y1। हमको AB का डिस्टेंस निकालना है। देखो ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का क्या है, ट्रायंगल है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाला जो राइट एंगल के सामने वाला लेंथ होता है, उसी को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे हाइपोटेनस का रूल यूज करेंगे। हाइपोटेनस रूल किसने, पाइथागोरस ने दिया था। पाइथागोरस ने क्या बताया था कि हाइपोटेनस इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ACB में, इन ट्रायंगल ACB में देखो राइट एंगल जो होता है, जो एंगल होता है उसको बीच में रखते हैं, ACB, ट्रायंगल ABC में। ACB में हमारे पास क्या दिया हुआ, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एंगल हम कुछ भी ले सकते हैं, मान लो यहाँ पे कुछ भी एंगल हो, उससे मतलब नहीं है, थीटा एंगल हो, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है, और हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता, परपेंडिकुलर एंगल के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में तुम लोग पढ़े हुए हो। तो हाइपोटेनस तुम्हारा क्या हो गया, हमारे पास हाइपोटेनस हो गया AB स्क्वायर, AB स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, बेस तुम्हारा क्या है AC, AC स्क्वायर, अब प्लस परपेंडिकुलर क्या है, BC, हमारे पास BC स्क्वायर। यहाँ पुट कर देंगे AC और BC की वैल्यू, यहाँ से पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा AB इक्वल टू रूट ओवर AC स्क्वायर अब प्लस BC स्क्वायर। AB इक्वल टू हमारे पास आएगा रूट ओवर AC, AC देखो हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या है, ये भी डिस्टेंस फार्मूला है। क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है। जब टू कोऑर्डिनेट्स हमको क्या हो, गिवन हो, और दोनों कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस निकालना होता है, तो हम लोग क्या निकालते हैं, क्या फार्मूला बनता है, डिस्टेंस फार्मूला। इसको डिस्टेंस बोलते हैं, डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। पहला डिस्टेंस फार्मूला होता है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा डिस्टेंस फार्मूला हो गया, दो कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन हो, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी क्या करेंगे, सेकेंड कोऑर्डिनेट से सेकेंड का फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट के फर्स्ट कोऑर्डिनेट से क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। फिर सेकेंड कोऑर्डिनेट चलेंगे, y कोऑर्डिनेट का फर्स्ट सेकेंड कोऑर्डिनेट से y कोऑर्डिनेट के फर्स्ट कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। सिंपली हो सकता है, जैसे हमारे पास क्या है, डिस्टेंस निकालना है हमारे पास, इसका 2,3 पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, 4,6 है। तो देखो यहाँ पे ये है x1 y1 और ये पॉइंट क्या है x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, AB इक्वल टू अभी बताए थे, AB इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 x2 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहां क्या हो जाएगा, y2 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यह हो गया तुम्हारा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 अब प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ आ गया रूट ओवर 13 आ गया। AB इक्वल टू क्या आ गया, रूट ओवर 13। इस रूट 13 की वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। रूट 13 की वैल्यू निकालने के लिए जानते हो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 3 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 हो गया, 3 3 6 स्क्वायर कर लेते हैं, 4 हो गया, यहाँ पे 3 हो जाएगा, पॉइंट बढ़ाएंगे, 00 बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर किससे जाएगा, 6 टाइम जाएगा, 6 से करेंगे, 36 से 6 यहाँ से 3, 36 से 39, 396 हो गया, तो 3.6 के करीब आएगा हमारे पास। ये कितना आ जाएगा, 3.6 की 6 इसमें दिया है, मीटर में दिया है, तो मीटर में यूनिट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यूनिट हो जाएगा।
ये तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला है और डिस्टेंस फॉर्मूला पे ये तुम्हारा एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद से और भी क्वेश्चन हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। हमारे पास दो फॉर्मूला हो गया। पहला डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया, पहला डिस्टेंस फॉर्मूला अगर केवल एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिया हो, ओरिजिन से वहां का डिस्टेंस निकालना हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है। दूसरा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो गया, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इससे डिफरेंट टाइप के सवाल क्वेश्चन आगे एक वीडियो में हम लोग करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो इसके बाद से चलेगा। अभी तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग पढ़ लिए थे, अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। क्या पढ़ेंगे, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में हमारे पास दो फार्मूला आता है। पहला आता है इंटरनली डिवीजन, इंटरनली डिवीजन, और दूसरा आता है एक्सटर्नली डिवीजन। एक्सटर्नली डिवीजन, इंटरनली डिवीजन और एक्सटर्नली डिवीजन। तो पहला इंटरनल डिवीजन देखेंगे। हमारे पास मान लो हमारे पास कोई ए और बी लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 y2। अब मान लो कोई पॉइंट पी है इसके बीच में, इसको इंटरनल डिवीजन बोलते हैं। इसका कोऑर्डिनेट हमको निकालना है एक्स वाई, और ये m1:m2 के रेशो में इसको डिवाइड कर रहा है। ये m1 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये m2 है, ये यहां से m1 है, ए से लेकर पी तक का डिस्टेंस m1 है और पी से लेकर बी तक का डिस्टेंस m2 है। तो ये फार्मूला हमारा एक्स वाई क्या आ जाएगा, तो हमारे पास x इक्वल टू हो जाता है सेक्शन फार्मूला इंटरनली का m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। कहीं कहीं दिया रहता है x कोऑर्डिनेट, ये m/n के भी रेशो में डिवाइड किया जाता है। तो यहां लिख सकते हैं m1 को m से और m2 को n से भी सब हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहां लिख सकते हैं mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n भी लिख सकते हैं। यहां से y इक्वल टू होता है my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n भी होता है इसका। तो इस दोनों को एक साथ लिखे, ये तुम्हारा हो गया इंटरनल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, x इक्वल टू हो जाता है, एक्सटर्नल डिवीजन में एक एक्सटर्नल पॉइंट होता है। ये एक पॉइंट हमारे पास है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और हमारे पास एक b पॉइंट है, यहाँ पे b पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 होता है। और ये एक्सटर्नल पॉइंट p को इसको डिवाइड कर रहा है। ये p का कोऑर्डिनेट है x y, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस m1 है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इस पॉइंट b से यहां तक का डिस्टेंस अगर m2 होता है तो एक्सटर्नल डिवीजन होता है। तो एक्सटर्नल डिवीजन अगर p इस लाइन को एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है तो यहाँ फॉर्मूला होता है हमारे पास फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, फॉर एक्सटर्नल डिवीजन x इक्वल टू होता है तुम्हारे पास m1x2 माइनस हो जाता है, यहाँ पे क्या जाता है माइनस m2x1 अपान m1 माइनस m2, और y कोऑर्डिनेट इसका हो जाता है, y कोऑर्डिनेट हो जाता है m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। अगर यही m1 को हम लोग m मान लें और m2 को n मान लें तो फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा mx2 माइनस nx1 अपान m माइनस n, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा my2 माइनस ny1 अपान m माइनस n। तो यहाँ पे ये एक्सटर्नल डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला हमको याद रखना है। डिवीजन इंटरनली हो रहा है तो ये पॉइंट मिडिल में रहेगा, डिवीजन एक्सटर्नली हो जाता है इस लाइन के बाहर कोई पॉइंट रहेगा, उसको एक्सटर्नल डिवीजन बोलते हैं। और यहाँ पे चेंज क्या होगा, केवल साइन चेंज होगा, यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे माइनस केवल हो जाएगा। और इस फॉर्मूले पे भी बहुत सारे सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको सीरियस पढ़ना है। ठीक है, किसी प्रकार की कोई गैर जिम्मेदारी नहीं लेनी है। ठीक है, चलिए लिखिए आप लोग। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। पहला हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े थे। पहला डिस्टेंस फॉर्मूला रूट ओवर x² प्लस y²।
दूसरा डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े थे, अगर दो पॉइंट्स ए बी हो, उनके बीच का डिस्टेंस उनका बीच का डिस्टेंस कोऑर्डिनेट दिया गया x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। इसी दोनों फॉर्मूले पे हम लोग सवाल करेंगे। सेकंड वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाले पे कभी कोई सवाल पूछता है, सेकंड वाले पे हमेशा पूछता है। देखते हैं सवाल। क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट, पेयर ऑफ पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है -6,7 और एंड -1, -5। चलिए यहाँ पे देखो यहाँ पे दिखा हुआ है x1 दिया हुआ है, x1 यहाँ दिया हुआ है, ये y1 दिया हुआ है, ये x2 दिया हुआ है और ये y2 दिया हुआ है। x1 इक्वल टू हो जाएगा -6, y1 इक्वल हो जाएगा तुम्हारा 7, x2 इक्वल टू -1 और y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -5। फॉर्मूला हमारे पास था दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते हैं, d इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर x2 तो हमारे पास है -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +6 का होल स्क्वायर प्लस y2। देखो यहाँ पे -1 था और माइनस करेंगे, ये -6 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा y2 माइनस y1 -5 माइनस ऑफ y1 तुम्हारा -7 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा रूट ओवर 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस -7 -5 -12 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर होता है 25 और -12 का स्क्वायर होता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो 144 हो जाएगा। इसको ऐड कर लेंगे रूट ओवर आ जाएगा 549 169 और 169 किसका स्क्वायर होता है 169 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर 13, तो डी इक्वल टू आ जाएगा 13, स्क्वायर रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच कितना आ गया 13 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, आप लोग लिखेंगे सेकंड नंबर सवाल, इसको अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। a प्लस बी दिया हुआ है पॉइंट एंड b प्लस सी दिया हुआ है, x1 a प्लस बी, y1 तुम्हारा b प्लस सी एंड a माइनस सी दिया हुआ है एंड c माइनस b दिया हुआ है, x1 y1 x2 y2 दिया है, इसको लगाएंगे आप लोग। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बोला थे हमने, यहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल दिया हुआ है, इसको देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास x1 दिया हुआ है x2 दिया हुआ है, यहाँ अच्छा सवाल है, हमारे पास x1 दिया हुआ है x2 दिया हुआ है, a माइनस सी एंड a माइनस बी दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है a माइनस बी और c माइनस बी दिया हुआ है, c माइनस बी दिया हुआ है। तो हमारे पास x1 देख लीजिए, x1 है, x1 a प्लस बी है, y1 हमारे पास है b प्लस सी, x2 हमारे पास दिया गया है a माइनस बी और y2 दिया हुआ है c माइनस बी। अब फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या था डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे रूट ओवर x2 हमारे पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको करली ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस x1 हमारे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर। बुद्धि का यहाँ पे इस्तेमाल करना है, y2 इक्वल टू है हमारे पास y2 c माइनस बी का होल स्क्वायर, c माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस b प्लस सी का होल स्क्वायर, b प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ एक फॉर्मूला हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला है, क्या लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर देखना है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए माइनस बी भले है, ये प्लस बी भले है, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी हो जाएगा। ए प्लस बी क्या आ जाएगा, ए माइनस बी है पहला फर्स्ट टर्म, दूसरा टर्म है ए प्लस बी, तो ए माइनस बी प्लस बी, दूसरा हो जाएगा ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी, ये हो जाएगा। इसी तरह के इसको भी सॉल्व करना है, आगे बढ़ाएंगे, प्लस सी माइनस बी प्लस बी प्लस सी का इंटू, इसको मैं मिटा दे रहा हूं क्वेश्चन को, इंटू सी माइनस बी माइनस बी प्लस सी, इसको अब सॉल्व करना है। रूट ओवर ये माइनस बी से माइनस बी कैंसिल, 2a हो जाएगा 2a, इंटू ये माइनस बी से प्लस ए से माइनस ए कैंसिल, माइनस 2b, अब प्लस यहां से ये b से b कैंसिल, 2c आ जाएगा, इंटू यहां से अगर हम करें ये माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी और माइनस सी हो जाएगा, तो c से c कैंसिल और माइनस 2b हो जाएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास रूट ओवर 4 माइनस 4ab, प्लस यहाँ आएगा प्लस और प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4bc हो जाएगा। 4 कामा ले लेंगे, अगर हम लोग क्या लेते हैं केवल 4 कामा ले लेंगे यहाँ पे, तो माइनस ए बी और माइनस बी सी, ब्रैकेट 4 से 2 कामन हो जाएगा, 2 ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, माइनस ए बी और माइनस बी सी, ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस हो गया, किसके बीच का डिस्टेंस, ए और बी के बीच का डिस्टेंस।